आशावादी हूँ। संख्या सुनने वाली श्रोताओं की नहीं है, लेकिन जो भी श्रोता हैं वो काफी हैं अगर मन से सुने। जैसा कि बताया गया है कि शाहजहांपुर शहीदों की नगरी है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि उस नगरी में मैंने जन्म लिया है और मैं उन शहीदों का आदर्शवादी हूं, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूं और हम समस्त आने वाली पीढ़ी को भी यही सुझाव देता हूं कि वो शहीदों के पद चिन्हों पर चले। तो शहीदों की नगरी शाहजहांपुर है, तो उस नगरी से मैं शहीदों का वर्णन कुछ अपने पंक्तियों में मुक्तक के रूप में देना चाहता हूं, आरंभ होना चाहता हूं। थोड़ी आवाज बढ़ा दी जाए, माइक की आवाज बढ़ा दी जाए। दादा शहीदों को मुक्तक के रूप में याद करना चाहता हूं कि हंसते हंसते फांसी की मुस्कान जिंदाबाद, हंसते हंसते फांसी की मुस्कान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख और पठान जिंदाबाद, हंसते हंसते फांसी की मुस्कान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख और पठान जिंदाबाद, जान देकर भी बचाई शान जिंदाबाद, और ऐसे लोगों का करो सम्मान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं और शहीदों के क्रम में कि मैं शहीदों के लिए हुंकार भरता ही रहूंगा, मैं शहीदों के लिए हुंकार भरता ही रहूंगा, मैं शहीदों के लिए हुंकार भरता ही रहूंगा, और प्रेम करता हूं उन्हें मैं प्रेम करता ही रहूंगा। मैं शहीदों के लिए हुंकार भरता ही रहूंगा, प्रेम करता हूं उन्हें मैं प्रेम करता ही रहूंगा। प्रेम की भाषा न समझे यदि कोई दुश्मन विदेशी, तो आने वाली पीढ़ी को खूंखार करता ही रहूंगा, आने वाली पीढ़ी को खूंखार करता ही रहूंगा। एक मुक्तक और शहीदों के लिए कि ऐसे अमर शहीदों का तुम ले लो नाम हजारों में, जीवन जिनका गुजर गया है तीर और तलवारों में, कैसे लिखूं वीर गाथा मैं शब्द नहीं है मेरे पास, कैसे लिखूं वीर गाथा मैं शब्द नहीं है मेरे पास, जिनके दो दो बेटे मुगलों ने चुनवाए हो दीवारों में, जिनके दो दो बेटे मुगलों ने चुनवाए हो दीवारों में, जिनके दो दो बेटे मुगलों ने चुनवाए हो दीवारों में। जय हिंद, जय भारत। दो मुक्तक और कि सपने सब देखते हैं सबके पूरे नहीं होते, सपने सब देखते हैं सबके पूरे नहीं होते, और कहीं तूफान आते हम कभी लगूरे नहीं होते। सपने सब देखते हैं सबके पूरे नहीं होते, कभी तूफान आते हम कभी लगूरे नहीं होते, और जो भी करना है करो तुम एक बन करके, एकता के काम कभी अधूरे नहीं होते, एकता के काम कभी अधूरे नहीं होते। लिखूंगा वो जो किसी के काम आ जाए, लिखूंगा वो जो किसी के काम आ जाए, और जिसके दर्द होता हो उसे आराम आ जाए, लिखूंगा वो जो किसी के काम आ जाए, और जिसके दर्द होता हो उसे आराम आ जाए। और मैं तो मर चुका हूँ फिर भी सांसें लौट सकती हैं, मैं तो मर चुका हूँ फिर भी सांसें लौट सकती हैं, आपके होठों पर गर जो मेरा नाम आ जाए, आपके होठों पर गर जो मेरा नाम आ जाए, आपके होठों पर गर जो मेरा नाम आ जाए। इसी क्रम में जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत बढ़िया। चलिए एक कविता से जोड़ता हूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कविता जब हमने पढ़ी और जब ये कविता आगे बढ़ी, तब कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ। ध्यान दीजिएगा हमारी कविता पे। स्वागत है भैया।
हमारी कविता जब आगे बढ़ी, सुनो भाई, उस कविता के आगे बढ़ने से कश्मीर में आतंकवाद, देश में आतंकवाद की समस्या खत्म हुई। क्या बात। जो पाकिस्तान जिस तरह के जुल्म हिंदुस्तान पर करता रहा था वो खत्म हुआ। वो कविता मैंने कब लिखी थी? एक एम जफर गिलानी पाकिस्तान का, वो कश्मीर में रैलियां निकाल कर पाकिस्तानी झंडे फहराया करता। पाकिस्तानी झंडे जब कश्मीर में उसने फहराए तो देश के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई आरोपियों पर कोई आरोप नहीं लगाया गया, कोई सजा नहीं जब उन्हें दी गई। तो एम जफर गिलानी ने वो झंडे रैलियां निकाल कर पाकिस्तानी कश्मीर में झंडे फहराए तो हमें बहुत दुख हुआ। हमने सोचा कि हमारे देश का अपमान और ये हमसे सहन नहीं हुआ। जब अपमान सहन नहीं हुआ तब उसने कविता का एक रूप लिया और कविता निकली। तो जब मैंने देखा कि कमी कहाँ है, कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं और देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी कोई नहीं सुन रहा है, कोई उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मुझे लगा ये कुर्सी वाले जितने हैं, बड़े पदों पर जितने हैं, ये सब गद्दार बैठे हुए हैं, ये सब नामर्द हैं, ये देश के हित की बात करने वाले नहीं हैं। तब वहां पर कविता जन्मी और कमी लगी कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जो काम करते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों वाले, ये सब इनकी कमियां हैं, अगर ये सुधर जाए तो देश सुधर सकता है। तब मैंने कविता लिखी। शब्दों पर ध्यान दें। स्वागत है भैया, स्वागत। ध्यान से सुनिए, ध्यान। ये नामर्द हैं तो देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इस कुर्सी की कमी को मैंने अपने शब्दों में पुरवाया है कि कुर्सी पर सब हिजड़े बैठे, कोई रंडी कोई रंडा है। कुर्सी पर सब हिजड़े बैठे, कोई रंडी कोई रंडा है, अपने अब कश्मीर में देखो पाकिस्तानी झंडा है। कुर्सी पर सब हिजड़े बैठे, कोई रंडी कोई रंडा है, अपने अब कश्मीर में देखो पाकिस्तानी झंडा है। कुर्सी के इन कुत्तों ने कश्मीर को अपने भुला दिया है, रंडी की औलादों ने अब जमीर अपना सुला दिया है। कुर्सी के इन कुत्तों ने कश्मीर को अपना भुला दिया है, रंडी की औलादों ने अब जमीर अपना सुला दिया है। जीवन इनका मांसाहारी विष की लड़की अंडा है, जीवन इनका मांसाहारी विष की लड़की अंडा है। कुर्सी पर सब हिजड़े बैठे, कोई रंडी कोई रंडा है, अपने अब कश्मीर में देखो पाकिस्तानी झंडा है। जिंदाबाद। तब मैंने देखा कि ये नामर्द है, कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने पंक्तियां लिखी कि धरती 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 बांध रही वीरों से, बिस्मिल्लाह और अशफाक बहुत है। धरती बांध रही वीरों से, बिस्मिल्लाह और अशफाक बहुत है। भगत और आजाद पालती देश में से मात बहुत है। धरती बांध रही वीरों से, बिस्मिल्लाह और अशफाक बहुत है। धरती बांध रही वीरों से, बिस्मिल्लाह और अशफाक बहुत है। भगत और आजाद पालती देश में से मात बहुत है। और सुर्रा गिलानी जैसे उखाड़ दूं तेरा जो हथकंडा है। कुर्सी पर सब हिजड़े बैठे, कोई रंडी कोई रंडा है, अपने अब कश्मीर में देखो पाकिस्तानी झंडा है, अपने अब कश्मीर में देखो पाकिस्तानी झंडा है। क्या कहेंगे? मेरा जो सिरमौर छीन ले, पाकिस्तान कहता है कश्मीर छीनने की बात करता है। अरे वो तो हमारा स्वर्ग है, हमारा सिर का मोर है। लिखता हूँ कि मेरा जो सिरमौर छीन ले, दुनिया में ऐसा वीर नहीं है, थोड़ा भी कश्मीर है मेरा, हलवा पूरी खीर नहीं है। जो मेरा सिरमौर छीन ले, दुनिया में ऐसा वीर नहीं है, थोड़ा भी कश्मीर है मेरा, हलवा पूरी खीर नहीं है। इस हिंदुस्तान के दो रक्षक है, इस हिंदुस्तान के दो रक्षक है, गंगा और तिरंगा है। गंगा को मानने वाले लोग और तिरंगे को मानने वाले लोग जब तक जीवित हैं तब तक हिंदुस्तान का कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान के दो रक्षक हैं, गंगा और तिरंगा है। कुर्सी पर तब हिजड़े बैठे, कोई रंडी कोई रंडा है, अपने अब कश्मीर में देखो पाकिस्तानी झंडा है। मैंने दो मुक्तकों से के माध्यम से पाकिस्तान को समझाना चाहा। पाकिस्तान ने कई बार कहा कश्मीर हमारा है, तो मैंने उसको अपने दो मुक्तकों के माध्यम से समझाया और मैंने बताया कि कश्मीर मेरा था मेरा है, कश्मीर मेरा था मेरा है। अब ये झंडा गाड़ दूंगा, तेरी हर चालों को मैं कश्मीर से उखाड़ दूंगा।
मेरी शांति मेरी कमजोरी तू ना समझना। गुस्सा जब आएगा तुझको पीछ से मैं फाड़ दूंगा। गुस्सा जब आएगा तुझको पीछ से मैं फाड़ दूंगा। गुस्सा जब आएगा तुझको पीछ से मैं फाड़ दूंगा। एक वक्त से और मैंने उसको बताया कि खंड खंड कर दो मंसूबे इनकी तीखी चालों के, खंड खंड कर दो मंसूबे इनकी तीखी चालों के, काल खींचो भूसा भरो ढोल बना लो थालों के। खंड खंड कर दो मंसूबे इनकी तीखी चालों के, काल खींच लो भूसा भरो ढोल बना लो थालों के। और छाती पर दो गाड़ तिरंगा, छाती पर दो गाड़ तिरंगा पाकिस्तानी वालों के, छाती पर दो गाड़ तिरंगा पाकिस्तानी वालों के, छाती पर दो गाड़ तिरंगा पाकिस्तानी वालों के। जो मेरा सिरमौर छीन ले, जो मेरा सिरमौर छीन ले, दुनिया में ऐसा वीर नहीं है। फौलादी कश्मीर है मेरा, हलवा पूड़ी खीर नहीं है। इस हिंदुस्तान के दो रक्षक है गंगा और तिरंगा है। इस हिंदुस्तान के दो रक्षक है गंगा और तिरंगा है। कुर्सी पर तो हिजड़े बैठे कोई डंडी कोई डंडा है। अपने अब कश्मीर में देखो पाकिस्तानी झंडा है। पाकिस्तान को आग लगा दूं एक नहीं बचने दूंगा। हर आतंकी को मारूंगा गिन गिन कर बदला लूंगा। पाकिस्तान को आग लगा दूं एक नहीं बचने दूंगा। हर आतंकी को मारूंगा गिन गिन कर बदला लूंगा। और जो देखो गौमांस खा रहा वो कश्मीरी पंडा है। कुर्सी पर सब हिजड़े बैठे कोई डंडी कोई डंडा है। अपने अब कश्मीर में देखो पाकिस्तानी झंडा है। अपने अब कश्मीर में देखो पाकिस्तानी झंडा है। जय हिंद जय भारत। क्या कहने, बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ भैया कालीचरण सक्सेना जी का। एक कविता अभी चीन के लिए लिखी है। जैसा कि चीन हमला कर रहा है तो कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है। ध्यान दीजिए, ये संदेशा हमारा चीन तक पहुंचा दीजिए ताकि अभी वक्त है, समय है, चीन से कह दो कि सुधर जाए। मेरी पंक्तियां देखिए, पहुंचेगी बात। कि बादलों से कह दो तुम सूरज से लड़ना ठीक नहीं। बादलों से कह दो तुम सूरज से लड़ना ठीक नहीं। मस्ती में चलते हाथी की फिर टांग पकड़ना ठीक नहीं। अगर भेजा उसका घूम गया तो समझो तेरी खैर नहीं। बाजुओं को काट काट रख दूं धड़ में रखूंगा पैर नहीं। बाजुओं को काट काट रख दूं धड़ में रखूंगा पैर नहीं। बाजुओं को काट काट रख दूं धड़ में रखूंगा पैर नहीं। अरे तू चीनी है हम चीटे हैं। शब्दों का मिलान देखे। तू चीनी है हम चीटे हैं। चीटा चीनी को खा जाता है। मिलान देखे शब्दों का कि तू चीनी है हम चीटे हैं। तेरे जैसे कितने पीटे हैं। तू चीनी है हम चीटे हैं। तेरे जैसे कितने पीटे हैं। कुत्तों की मौत मार करके पृथ्वी पर बहुत घसीटे हैं। कुत्तों की मौत मार करके पृथ्वी पर बहुत घसीटे हैं। तू चीनी है हम चीटे हैं। तेरे जैसे कितने पीटे हैं। कुत्ते की मौत मार करके पृथ्वी पर बहुत घसीटे हैं। बिच्छू सांप छिपकली खाकर होता है कोई वीर नहीं। दादा, बिच्छू सांप छिपकली खाकर होता है कोई वीर नहीं। बिच्छू सांप छिपकली खाकर होता है कोई वीर नहीं। भारत के शेर दहाड़ेंगे तो आएगा कोई तीर नहीं। भारत के शेर दहाड़ेंगे तो आएगा कोई तीर नहीं। मर्दों से जब टक्कर होगी तो आएगी याद तुझे नानी। मर्दों से जब टक्कर होगी तो आएगी याद तुझे नानी। जब गला दबाऊंगा तेरा तो मांगेगा पानी पानी। मर्दों से जब टक्कर होगी तो आएगी याद तुझे नानी। जब गला दबाऊंगा तेरा तो मांगेगा पानी पानी। जब गला दबाऊंगा तेरा तो मांगेगा पानी पानी। तू डाल डाल हम पात पात। तू डाल डाल हम पात पात मत करना हमसे घात घात। तू डाल डाल हम पात पात मत करना हमसे घात घात। जो आंख दिखाता है हमको कर देते उसकी खड़ी खाट। जो आंख दिखाता है हमको कर देते उसकी खड़ी खाट। जो आंख दिखाता है हमको कर देते उसकी खड़ी खाट। इतिहास भरा है वीरों से बोलो किस किस का लिखूं नाम। इतिहास भरा है वीरों से बोलो किस किस का लिखूं नाम। मरने का शौक बहुत तुझको तो करता हूँ तेरा इंतजाम। मरने का शौक बहुत तुझको तो करता हूँ तेरा इंतजाम। राफेल विमान आ चुके हैं फ्रांस से। चीन से कह दो तैयार हो जाए, तैयारी चल रही है। मरने का शौक बहुत तुझको तो करता हूँ तेरा इंतजाम। मरने का शौक बहुत तुझको तो करता हूँ तेरा इंतजाम। मैदान साफ हो जाता था राणा का चलता था भाला।
मैदान साफ हो जाता था, राणा का चलता था वाला। राणा की जब तलवार चली तो घोड़े सहित काट डाला। राणा की जब तलवार चली तो घोड़े सहित काट डाला। राणा की जब तलवार चली तो घोड़े सहित काट डाला। बिस्मिल और अशफाक भगत, बिस्मिल और अशफाक भगत आजाद की अमिट कहानी है। बिस्मिल और अशफाक भगत आजाद की अमिट कहानी है। आदर्श मानते हैं हम इनको और जिंदा अभी जवानी है। आदर्श मानते हम इनको और जिंदा अभी जवानी है। इसलिए बताता हूं तुझको, मेरा संदेशा भेज दो चीन को, कि इसलिए बताता हूं तुझको सेना को पीछे ले ले। इसलिए बताता हूं तुझको तू सेना को पीछे ले ले। इसलिए बताता हूं तुझको तू सेना को पीछे ले ले। भारत की सीमा रेखा पर तू खेल घिनौना मत खेले। भारत की सीमा रेखा पर तू खेल घिनौना मत खेले। हम राम कृष्ण के वंशज हैं। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, सीखी है हमने हार नहीं। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, सीखी है हमने हार नहीं। हम सदा धर्म पर लड़ते हैं, वैसे करते तकरार नहीं। हम राम कृष्ण के वंशज हैं, सीखी है हमने हार नहीं। हम सदा धर्म पर लड़ते हैं, वैसे करते तकरार नहीं। हम सदा धर्म पर लड़ते हैं, वैसे करते तकरार नहीं। हम विश्व गुरु थे दुनिया के, हम विश्व गुरु थे दुनिया के और आगे भी कहलाएंगे। हम विश्व गुरु थे दुनिया के और आगे भी कहलाएंगे। दुष्टों को मार मार करके पृथ्वी पावन कर जाएंगे। दुष्टों को मार मार करके पृथ्वी पावन कर जाएंगे। दुष्टों को मार मार करके पृथ्वी पावन कर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। क्या कहने, अद्भुत काव्य पाठ।